बिल्कुल दीपक, अब देखना होगा मुंबई पुलिस क्या करती है। देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। गुवाहाटी जाने की तैयारी में शिवसेना और गुवाहाटी के 20 कमरे बुक करने के लिए होटल में कहा गया है शिवसेना की तरफ से, और एक मेल के जरिए कहा गया है कि हमारे लिए 20 कमरे बुक करके रखें। रेडिसन ब्लू होटल में ही ये मेल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुमार गौरव लगातार गुवाहाटी के सभी हलचल पे नजर बनाए हुए। कुमार, क्या लग रहा है, ये शिवसेना का स्टंट है या फिर वाकई इस मेल को भेजा गया है कि हमें 20 कमरों की जरूरत है, और होटल की तरफ से क्या कंफर्मेशन? ये एक सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि आपको याद होगा 2 दिन पहले जब दिल्ली की यात्रा पे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा गए थे, तो उन्होंने कहा था कि गुवाहाटी में 200 से ज़्यादा होटल है और हम सभी का स्वागत करते हैं। उद्धव जी भी चाहें तो भी वो वहाँ से वैकेशन में आ सकते हैं। इसी पे चुटकी ली है संजय राउत और शिवसेना ने। ये संभव ही नहीं है कि उनके विधायक यहाँ आकर रहेंगे और ये होटल या जो भी हो, जहाँ भी पहले से लोग पूरा होटल बुक है, तो वहाँ उनको आकर रहने की परमिशन दी जाएगी। तो ये शुद्ध रूप से पॉलिटिकल स्टंट है। जैसा कि सवेरे आपने एक ट्वीट भी देखा कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी में। तो ये सारी चीज़ें एक पॉलिटिकल स्टंट है, एक राजनीति में एक स्कोरिंग का एक और मीडिया में बने रहने का एक तरीका होता है इस तरह की बयानबाजी। और दूसरी बात, जहाँ तक होटल में आने का सवाल है, इसको गंभीरता से कतई लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है जी। बाकी बैठकों का दौर लगातार शिंदे कैंप की तरफ से जारी है। जो सुरक्षा, जो खतरा था, उसको भी दूर किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। Y+ सुरक्षा दी गई। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर भी अब एक्शन में है, सुरक्षा दी जा रही है। जो भी बागी विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं अब, और एक और एमएलए यहाँ आ रहे हैं, एक और मंत्री हैं वो, और एमएलए हैं वो यहाँ आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर शिंदे कैंप का जो उदय सामंत पहुंच रहे हैं, जैसा कि विनोद जगदाले बता रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, कब तक पहुंच रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी कुमार? जी हाँ, बिल्कुल 5, साढ़े 5 के आसपास वो पहुंच रहे हैं यहाँ पे। और जो एक ट्रेडिशनल तस्वीर रिलीज होती है अंदर से कि जब आएंगे तो एकनाथ शिंदे समेत सारे विधायक उनका स्वागत करेंगे, वो तस्वीर फिर आपको 5:30-6 बजे के आसपास एक रिलीज की जाएगी, जो दर्शकों तक पहुंचेगी। और इसकी तैयारी है, वो आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2:30 बजे के आसपास उन्होंने सूरत से 3 और लोगों के साथ फ्लाइट ली है, जिसमें अकेले वही एमएलए और मंत्री हैं, बाकी स्टाफ मेंबर्स हैं। जी बिल्कुल कुमार, और तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। उदय सामंत, एक बड़ा और कद्दावर चेहरा शिवसेना का, रत्नागिरी से आते हैं, कोंकण क्षेत्र में बड़ा इनका दबदबा माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात के प्रस्तावक थे कि एक्शन लिया जाए बागी विधायकों के खिलाफ, और फिर वो ही ज्वाइन कर रहे हैं शिवसेना कैंप। कुमार, जो पहले दौर की जो बैठक हुई थी, उसमें सुरक्षा को लेकर बात हुई थी, और वो अब शिंदे गुट के फेवर में जाती हुई तस्वीर नजर आ रही है। जो दूसरे फेज की जो बैठक चल रही है लीगल रेमेडीज को लेकर, क्योंकि इधर मुंबई में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है शिवसेना, जिसमें लीगल रेमेडीज की, ऑप्शंस की बात होगी, तो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को शिंदे गुट इस वक्त तैयार कर रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से विधानसभा उपाध्यक्ष का नोटिस आया है कि कल शाम 5 बजे तक सभी विधायकों को, जितने भी 15-16 विधायकों को नोटिस मिला है, उनको जवाब देना है। पहला पॉइंट ये है कि कम से कम 7 दिन का वक्त चाहिए, ये शिंदे ग्रुप की तरफ से कहा गया है। दूसरा, उससे भी बड़ी बात है कि ही इज़ नॉट कैपेबल, यानी कि जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके पास अधिकार ही नहीं है ये करने का, क्योंकि पहले ही उनके खिलाफ नोटिस सदन में बाकी कुछ विधायकों ने, निर्दलीय लोगों ने दिया हुआ है। तो 2 पॉइंट्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो चर्चा है लगातार, वो ये है कि शिंदे ग्रुप किस चीज़ पे जाएगा हाई कोर्ट। पहला 7 दिन के वक्त के लिए जाएगा या डिप्टी स्पीकर का जो एक्शन है उस पर जाएगा। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। इस मुद्दे पे चर्चा हो रही है, और जाहिर सी बात है इस काम के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा संभव है कि कल सुबह से लेकर दोपहर तक बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा शिंदे गुट के वकील खटखटा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।